नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक जो सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है पिछले कुछ दिनों में कि आपको ये कैसे पता लगा कि मार्केट जो है वो 10,334 के आसपास से रिवर्स कर जाएगी या जो मार्केट का पीक है वो 10,334 के आसपास है। तो दोस्तों, इसकी चर्चा मैंने अपने निफ्टी टेक्निकल सेटअप वाले वीडियो में की थी, जो कि मैंने 7 जून 2020 को पब्लिश किया था, मतलब पिछले संडे को पब्लिश किया था। उस समय मार्केट जो है दोस्तों वो 10,142 पे थी और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट की जो पीक है या टॉप है वो 10,334 रह सकता है। तो आपने देखा कि मार्केट 10,328 बिल्कुल इस लेवल के नजदीक से रिवर्स कर गई और जिस पीक की चर्चा हमने इस वीडियो के अंदर की थी उसके बिल्कुल नजदीक से, लगभग उसी लेवल से मार्केट ने रिवर्सल लिया। 767 पॉइंट्स मार्केट जो है नीचे आई। आज उसने 9,561 जो है लो उसको टेस्ट किया। 767 पॉइंट्स कम नहीं होते। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे पूरे 767 पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो यहाँ पे लगभग 500 या 600 पॉइंट्स के आसपास आप ज़रूर कैप्चर कर सकते थे। और दूसरा दोस्तों, अगर आप निवेशक भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है, ताकि आप अपना जो स्विंग ट्रेड है या लंबी अवधि का निवेश है उसके अंदर जो भी पोजीशंस आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं, या वहाँ पे आपको क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर निर्णय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सवाल पूछा गया कि यहाँ पे पहली चीज़ कि आपको पता कैसे लगा कि मार्केट 10,334 के आसपास से रिवर्स होगी, और दूसरा मार्केट रिवर्स क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि अगर आप 7 जून को एनालिसिस करते तो वहाँ पे हो सकता है आपका व्यू जो है मार्केट के प्रति बुलिश होता, और यहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि मार्केट 11,000 को ज़रूर टेस्ट करेगी। अगर मार्केट को नीचे आना है उससे पहले मार्केट 11,000 तक ज़रूर जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, टेक्निकल एनालिसिस ने हमें ऐसा क्या संकेत दिया, उन सब की चर्चा जो है आज के इस वीडियो में होने वाली है। और इन सब बातों की जो चर्चा है मैं 7 जून वाला जो वीडियो है उसके अंदर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट फाइंड आउट किया है। पास्ट में भी हमने जो है रिवर्सल पॉइंट्स उनके नज़दीक से हमने जो है फाइंड आउट किया कि कहाँ से रिवर्सल संभव है। अगर आप इस चैनल के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, पिछले 2 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं, तो आपको मालूम होगा कि मार्च 2018 के अंदर हमने इसी चैनल पे डिस्कस किया था। उस समय मार्केट लगभग 10,000 के आसपास थी। यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, रिवर्सल होगा मार्केट का। उसके बाद अक्टूबर 2018 में भी हमने चर्चा की थी कि मार्केट 10,000 से रिवर्स होगी और मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी। इनफैक्ट जिस दिन हमने डिस्कशन की थी अक्टूबर 2018 में, उससे अगले दिन ही मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे फेमस हमारा एनालिसिस था वो था जब हम 12,000 के नज़दीक थे। वहाँ पे हमने चर्चा की थी कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकती है। इसकी चर्चा हम करते रहे कुछ महीनों तक, और मार्केट जो है कंसोलिडेट होती रही 300-400 पॉइंट्स के बीच में। और ये जो पूरी जर्नी थी कि ये हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसको मैंने समराइज़ किया था अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसके अंदर 12,400 से 7,500 की जो जर्नी थी, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैश, इस वीडियो के अंदर हमने इसकी पूरी चर्चा की थी कि हमने क्या क्या डिस्कस किया और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि मैंने 11 अप्रैल 2020 को पब्लिश किया था। उसके बाद दोस्तों मार्केट नीचे आई, फिर हमने अपने एक 5 अप्रैल 2020 वाले वीडियो में, जो कि मैंने अपने मेंबर्स के लिए जो वीडियो पब्लिश किया था, उसके अंदर चर्चा की थी कि मार्केट जो है 8,000 से रिवर्स
हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, मेरा व्यू बुलिश है। तो ये जो 5 अप्रैल वाला वीडियो है इसको भी मैंने पब्लिश किया था, क्योंकि हम मार्केट में जो पेड ट्रेनर्स हैं वो काफ़ी भ्रांतियां फैला रहे थे कि मेरा व्यू जो है मार्केट के प्रति बियरिश है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मेरा व्यू मार्केट के प्रति जो है डेटा पॉइंट्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हमें मार्केट के हिसाब से अपने आप को बदलना होता है। तो ये जो 5 अप्रैल वाला वीडियो था इसको भी मैंने पब्लिक किया था। इस वीडियो का शीर्षक था वॉल्यूम ड्रिवन मूव्स आर रियल एंड रेस्ट ऑल आर फेक। तो इसका थंबनेल आप देख सकते हैं, मेरा एनालिसिस गलत हो गया। ये थंबनेल मैंने इसलिए सेट किया था क्योंकि यहाँ पे जो पेड ट्रेनर्स हैं वो ये बोल रहे थे कि मेरा एनालिसिस बियरिश था, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 अप्रैल का वीडियो पब्लिक किया ताकि आपको पता लग सके कि वहाँ पे मेरा व्यू जो है मार्केट के प्रति बुलिश था जब मार्केट 8000 के ऊपर थी। तो दोस्तों इसी क्रमांक में या इसी सीरीज के अंदर मैं जो है अपना 7 जून वाला वीडियो आपको शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप भी यहाँ पे सीख सकें, जान सकें कि किस तरीके से एग्जैक्ट मार्केट के टॉप्स या पीक्स का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो मेन चर्चा की गई थी वो मनी फ्लो एनालिसिस की गई थी, और क्यों जो है डेटा पॉइंट्स आपको बुलिश लग रहे हैं, क्यों जो डेटा पॉइंट्स वो बियरिश हैं, उसका कारण भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था। यहाँ पे आप थंबनेल से देख सकते हैं वॉल्यूम्स के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, टर्नओवर नीचे की तरफ जा रहा था, वो एक रिवर्सल का संकेत होता है। यहाँ पे जो कैश पोजीशंस बनाई गई डोमेस्टिक प्लेयर्स के द्वारा, जो हैवी बाइंग की गई, उनको किस तरीके से हेज किया गया, वहाँ पे किस तरीके से जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई स्टॉक फ्यूचर्स में, ये सारा जो खेल है आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। ये वीडियो 7 जून का है, तो आप जब इस वीडियो को देखें तो अपने आप को आप 7 जून में समझ के देखिएगा कि मैं आज 7 जून को ये वीडियो देख रहा हूँ, तो आप किस तरीके से मार्केट के रिवर्सल पॉइंट्स को पता लगा सकते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे ये वीडियो केवल मेंबर्स के लिए क्यों है। इसका जवाब मैं बहुत बार पहले भी दे चुका हूँ कि ट्रोलिंग को रोकने के लिए और केवल सीरियस लर्नर्स के साथ डिस्कशन करने के लिए या उन्हीं के साथ शेयर करने के लिए। और दूसरा दोस्तों, जब भी कोई व्यू पब्लिक में आ जाता है वो काम नहीं करता, ये हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं। पहले मैं निफ्टी सेटअप वाला वीडियो पब्लिक डोमेन में डालता था, लेकिन बीच में उसने काम करना बंद कर दिया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो 95% से ज़्यादा रहती है, और पिछले 3 महीने में एक्यूरेसी जो है वो 100% है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर हम मान लीजिए वीडियो नहीं देखते तो क्या हम ये एनालिसिस खुद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जिसकी चर्चा हमने पहले पब्लिक डोमेन में ना की हो। कुछ भी नया नहीं है इस वीडियो के अंदर, केवल जो एनालिसिस मैंने आपको करना सिखाया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, उसको मैंने किस तरीके से अप्लाई किया या उसका किस तरीके से मैंने एनालिसिस किया, ये वीडियो केवल उसी बारे में है। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप पास्ट के सारे वीडियोस जाके देख लीजिए। तो अगर आप पास्ट के सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। ये एनालिसिस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, 100% लर्निंग जो है वो बिल्कुल फ्री है। कोई भी ऐसी जानकारी इस वीडियो के अंदर नहीं दी गई जिसकी चर्चा हमने पहले इस चैनल पे नहीं की हुई। तो लर्निंग बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। आप पास्ट वाले सारे वीडियोस जाके देखिए। इस तरह का एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, बिना किसी सहायता के कर सकते हैं, ये मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब इस वीडियो के ऊपर और इस वीडियो को देखते हैं, और आप यहाँ पे इसको लर्निंग के तौर पे देखिए कि किस तरीके से हमने पता लगाया कि मार्केट का जो पीक है वो 10,334 के आसपास है, और मार्केट एग्जैक्टली 10,328 से रिवर्स कर गई। 767 पॉइंट्स आपको यहाँ पे जो है मार्केट ने दिए, और इसके अंदर आप 500 पॉइंट्स तो कैप्चर कर ही
सकते थे। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं फुल स्क्रीन मोड में, और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते की निफ्टी सेटअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और जान लेते हैं कि इस हफ्ते हमें टेक्निकल एनालिसिस या सेटअप क्या संकेत दे रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हर बार हम पिछले हफ्ते की चर्चा करते हैं कि पिछले हफ्ते हमने क्या कंक्लूजन निकाला था और बेसिकली मार्केट ने कैसे बिहेव किया, तो क्या हमारा एनालिसिस सही था गलत था, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी कि जो मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग और निफ्टी सेटअप और अपनी वेबसाइट के द्वारा भी बताया था कि जो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर, जो कि हेजिंग वाली पोजीशंस है। मतलब वो अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं कैश सेगमेंट की बाइंग से। मतलब जो कैश सेगमेंट में बाइंग की जा रही है उसको हेज किया जा रहा है शॉर्ट करके फ्यूचर्स को। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो है पिछले हफ्ते इसके बारे में बात की थी, इस एनालिसिस के बारे में बात की थी, और इसी के बेसिस के ऊपर हमने कंक्लूड किया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और 10,000 को क्रॉस करेगी। तो मार्केट दोस्तों 10,000 को क्रॉस किया, लेकिन जो हमारा पिछले हफ्ते का एनालिसिस है क्या वो अभी भी वैलिड है? वैलिड इन द सेंस कि क्या ये शॉर्ट पोजीशंस अभी भी इंक्रीज की जा रही हैं, कैश सेगमेंट में बाइंग की जा रही है? क्योंकि जिस हाइपोथेसिस के बेसिस के ऊपर हमने अपना बुलिश कंक्लूजन निकाला था, अगर वो हाइपोथेसिस इस समय वैलिड नहीं है तो वहाँ पे हमें जो है दोबारा एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको अपने कम्युनिटी टैब पे भी बताया था कि जब एक पर्टिकुलर लेवल अचीव हो जाता है तो वहाँ पे हमें जो है अपना एनालिसिस दोबारा करना होता है। और यहाँ पे 10,100 के नज़दीक जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो जो हमारा हाइपोथेसिस था पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस हफ्ते निफ्टी का हमारा क्या व्यू रह सकता है टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल सेटअप के बेसिस के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले फ्यूचर्स के अंदर हम चेक कर लेते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क के बारे में। मैंने आपको बताया था कि वो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं। तो पिछले हफ्ते हमने देखा हम इस पॉइंट के ऊपर थे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई, काफ़ी हैवी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई, जिसकी वजह से फ्यूचर्स जो है वो स्पॉट प्राइस के मुकाबले डिस्काउंट पे आ गया। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि इस हफ्ते जो कि हफ्ता ख़त्म हुआ है उसके अंदर ये जो शॉर्ट पोजीशंस हैं इनको क्लोज कर दिया गया। मतलब इन पोजीशंस को बंद कर दिया गया, इनको क्लोज कर दिया गया, और आपकी जो नेट शॉर्ट पोजीशंस हैं वो लगभग उसी लेवल पे आ गई जिस लेवल के ऊपर नॉर्मली ये जिस रेंज के अंदर ट्रेड करती हैं। मतलब ये नॉर्मली मैंने देखा है कि लगभग 25,000 के आसपास यहाँ पे जो है शॉर्ट पोजीशंस रहती हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की। ये एक नॉर्मल एवरेज है उन लोगों के लिए। और यहाँ पे जो हमारा पिछले हफ्ते का हाइपोथेसिस था, जो ये हमने एनालिसिस किया था कि जो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई हैं ये हेजिंग के लिए की गई हैं, तो दोस्तों वो एनालिसिस हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी जो कैश सेगमेंट के अंदर बाइंग की गई थी, तो हम यहाँ कैश सेगमेंट में देखते हैं कि क्या किया गया है। तो दोस्तों ये जो कैश सेगमेंट के अंदर बाइंग की गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं DIIs इस समय नेट सेलर हैं। जो पहले 5 ट्रेडिंग डेज हैं इस महीने के, उसके अंदर उन्होंने नेट जो है 1600 करोड़ की सेलिंग करी है। तो दोस्तों इन दोनों बातों से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? तो यहाँ पे कंक्लूजन जो है, मेरा कंक्लूजन गलत भी हो सकता है। आप अगर मुझे सही करना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेरे कंक्लूजन को सही भी कर सकते हैं कि आपका कंक्लूजन गलत है। लेकिन मेरा जो पर्सनल कंक्लूजन है, मेरे एनालिसिस के बेसिस के ऊपर जो कंक्लूजन है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। दोस्तों कंक्लूजन ये है, कैश सेगमेंट में बाइंग की गई इस हफ्ते से पिछले हफ्ते जो कि मई का आखिरी हफ्ता था, वहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई इन जो बाइंग वाली पोजीशंस को हेज करने के लिए। अब क्या हुआ इस हफ्ते, ये जो पोजीशंस क्रिएट की गई थी यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, इनमें से शायद काफ़ी सारी पोजीशंस को जो है क्लोज कर दिया गया है। क्लोज मतलब यहाँ पे कैश के अंदर सेलिंग की गई, ये जो पोजीशंस क्रिएट की गई इनको क्लोज कर दिया गया। ऑब्वियसली जब कैश साइड के ऊपर पोजीशंस को क्लोज किया गया, जिनकी वजह से हेजिंग की पोजीशंस क्रिएट की गई थी,
उन हेजिंग वाली पोजीशंस को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया गया, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया गया। अब इसका एक्सटेंट कितना है, मतलब ये कितना इसके अंदर और जो है अभी सेलिंग होगी या कितनी और जो है पोजीशंस बाकी हैं। नॉर्मली जो आपका फ्यूचर्स का डेटा है उसको देख के ऐसा लगता है कि लगभग जो भी पोजीशंस इस एक्टिविटी के लिए की गई थी लगभग सभी को क्लोज कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि अभी भी थोड़ा बहुत जो जिसको कह लीजिए थोड़ी बहुत गैस अभी बाकी हो। तो दोस्तों जो हमने पिछले हफ्ते एनालिसिस किया था मैंने अभी वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद कि कैश सेगमेंट के अंदर जो DIIs या प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने जो फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी, कैश के अंदर बाइंग की थी, तो वो हम देख चुके हैं कि कैश के अंदर इस हफ्ते सेलिंग की गई, मतलब जो कैश के अंदर पोजीशंस बाय की क्रिएट की गई थी मई के लास्ट हफ्ते में उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया गया, और जो हेजिंग वाली पोजीशंस थी शॉर्ट फ्यूचर के अंदर उनको भी क्लोज कर दिया गया। अब हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के ऊपर देखते हैं, प्राइस एक्शन हमें इस समय क्या बता रहा है। दोस्तों प्राइस एक्शन के अंदर मैं आपका ध्यान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ले जाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी मार्च के अंदर, यहाँ पे एक गैप बना था दोस्तों, ये गैप था 10,160 के आसपास, 159 जहाँ तक मुझे ध्यान है, और 10,334 के बीच में, मतलब ये जो है ये लगभग आपका एक गैप बना था जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गैप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, गैप्स को फिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पिछले 3 दिन से आप देख सकते हैं कि बेसिकली निफ्टी जो है इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस कोशिश के अंदर ये नाकामयाब रहा है, अभी तक उस गैप को फिल नहीं कर पाया। यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो भी जो ये गैप है 10,160 के आसपास, 159 या 160 के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ केवल प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ और कोई भी चर्चा नहीं कर रहा। प्राइस एक्शन के ऊपर अगले हफ्ते ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये गैप पूरा होता है या नहीं होता। तो हमें यहाँ पे 360 डिग्री एनालिसिस करना होता है, लेकिन अभी हम केवल अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो भी मूवमेंट होती है इंडेक्स या स्टॉक के अंदर वो बेसिकली गैप फिलिंग के लिए होती है। तो प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो निफ्टी का अप मूव है बेसिकली ये गैप फिल करने के लिए हो सकता है, ये एक बड़ा गैप है, और अगर ये गैप फिल होता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर वाले जो गैप्स हैं उनके भी फिल होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग यहाँ मार्केट में कह रहे हैं कि मार्केट 11,000 को क्रॉस करेगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं कर रहा, उनको इस समय ऐसा लगता है कि ये गैप्स यहाँ पे फिल होंगे। लेकिन अभी हम केवल इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म के अंदर इसी गैप की चर्चा करेंगे जो कि लगभग 10,334 तक है, और अभी जो फिलहाल संभावना जो दिखाई दे रही है प्राइस एक्शन के ऊपर वो केवल इसी के गैप की फिल होने की दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ प्राइस एक्शन जो है आप इसको अभी न्यूट्रल कह सकते हैं, या इसको आप अगर देखना चाहें गैप फिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्लाइटली बुलिश भी कह सकते हैं। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,100 के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मार्केट जो है पिछले 3 दिन से कंसोलिडेट हो रही है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन इसको न्यूट्रल या स्लाइटली बुलिश हम कह सकते हैं। अब हम करते हैं दोस्तों वॉल्यूम एनालिसिस। तो वॉल्यूम एनालिसिस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। यहाँ पे ये जो अप मूव था, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मार्केट ऊपर की तरफ आई, ये हमने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी कि हमें वॉल्यूम्स के अंदर या जो टर्नओवर, बेसिकली हम टर्नओवर को देखते हैं, वहाँ पे हमें टर्नओवर के अंदर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन दोस्तों इस हफ्ते क्या हुआ कि आपकी जो वॉल्यूम्स हैं वो नीचे की तरफ जा रही है, मतलब आप यहाँ पे स्लोप देख सकते हैं, क्योंकि ये एवरेज है इसलिए ये थोड़ा सा स्मूथ आउट हो जाता है और शार्प यहाँ पे आपको मूव नहीं दिखाई देता, लेकिन ये जो स्लोप है ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपकी जो वॉल्यूम्स हैं या टर्नओवर है
वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम अगर नीचे की तरफ जा रही है, तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ पे क्या होने की संभावना होती है। बेसिकली वो एक बियरिश संकेत माना जाता है। वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से वो एक बियरिश संकेत है। प्राइस ऊपर जा रहा है, आपका टर्नओवर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो बेसिकली ये एक बियरिश संकेत है वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से। तो वॉल्यूम एनालिसिस इस समय हमें यहाँ पे एक बियरिश संकेत दे रहा है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने FII DII डेटा पे। तो यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ DIIs की नेट सेलिंग है, FIIs की जो है नेट बाइंग है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है कैश सेगमेंट के अंदर टर्नओवर जो है वो कम हो चुका है। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक संभावना और बनती है कि हो सकता है कि यहाँ पे FIIs को ट्रैप किया जा रहा हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे दिख सकती है कि FIIs को बुलिश करके यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो FIIs को ट्रैप करें, जैसा कि पिछले साल भी 1 या 2 बार ऐसा हो चुका है। तो हम यहाँ पे कोई अभी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर नज़र रखिए कि यहाँ पे FIIs को ट्रैप किया जा सकता है। लेकिन FIIs जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो बाइंग है वो भी काफ़ी एकदम सडनली, आप 2900 करोड़ से 97 करोड़ का नंबर देखेंगे तो शायद उनको भी समझ में आ चुका है कि हमें शायद यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पे कौन कामयाब होता है किसको ट्रैप करने में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन इस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम सडनली जो है इतनी हैवी बाइंग के बाद जो है एक पॉज लग गया, और यहाँ पे जो DIIs हैं उनकी नेट सेलिंग है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो इसका मतलब DIIs को शायद कैश सेगमेंट के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि मार्केट शायद ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, और FIIs को भी शायद इसकी थोड़ी बहुत भनक कहीं पे लग चुकी है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन इस समय स्लाइट बुलिश दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल राइटर्स जो हैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, और पुट राइटर्स जो हैं वो एक्टिव हैं इस समय मार्केट में। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन देखें इस हफ्ते की, तो ये हमें एक बुलिश संकेत दे रही है। और अगर हम इस महीने की एक्सपायरी को देखें तो दोस्तों इस महीने की एक्सपायरी भी इस समय, इसको आप कह सकते हैं कि स्लाइटली न्यूट्रल या स्लाइटली बुलिश है। ये इस समय थोड़ी बहुत जो पोजीशंस हैं कॉल राइटर्स ने यहाँ पे अपनी क्लोज की हैं, और पुट राइटर्स यहाँ पे 10,200 पे 10,100 के ऊपर एक्टिव हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस को भी कंफर्म करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,300 के ऊपर जो मेजॉरिटी बाइंग पोजीशंस हैं वो केवल शुक्रवार को बनी हैं। तो वहाँ पे हमने जो गैप फिलिंग वाली चर्चा की 10,334 के आसपास मार्केट जा सकती है, और यहाँ पे भी 10,300 पे हमें बाइंग पोजीशंस दिखाई दे रही हैं कॉल साइड पे। तो यहाँ पे शायद जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट 10,300 तक ज़रूर आएगी, जो कि इस समय हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन भी कुछ इसी तरह का संकेत दे रही है, और उससे क्या है कि आपका गैप भी फिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर, और यहाँ पे चर्चा करते हैं कि क्या हुआ। और NSDL का जो डेटा है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैश सेगमेंट में वो 1 दिन डिले के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे एक हैवी बाइंग जो है FIIs की हमें दिखाई दे रही है। वॉल्यूम्स यहाँ पे कम हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी कि इस हफ्ते ऑप्शंस के साथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा, वैसा ही कुछ हुआ। अगले हफ्ते फ्यूचर्स के साथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन रहने की संभावना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्मार्ट मनी की बात की जाए, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज किया है, लॉन्ग जो पोजीशंस है उसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। तो ये एक बियरिश संकेत दे रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी कम हुई है, और यहाँ पे जहाँ तक स्टॉक फ्यूचर्स की बात की जाए वहाँ पे इन्होंने कुछ ज़्यादा जो है एक्टिविटी नहीं हुई। जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं वो लगभग पिछले हफ्ते के बराबर हैं, तो ये एक न्यूट्रल संकेत है। और जहाँ तक इंडेक्स ऑप्शंस की बात की जाए वहाँ भी शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर कुछ ऐसी ज़्यादा बदलाव नहीं है। यहाँ पे तो न्यूट्रल संकेत है, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं कम हुई हैं। हैवी बाइंग की गई है कैश सेगमेंट में, जो कि एक बुलिश संकेत है। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट मनी हमें इस समय थोड़ा न्यूट्रल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे का जो कैश सेगमेंट का डेटा है जो NSE को रिपोर्ट किया गया, और इसके अलावा जो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एक्टिविटी की गई है उसके हिसाब से हमें इस समय थोड़ा सा न्यूट्रल संकेत
मिल रहा है। अब दोस्तों डोमेस्टिक प्लेयर्स की जहाँ तक बात की जाए, उन्होंने अपनी जो लॉन्ग के अंदर पोजीशंस का कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ किया है और शॉर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम किया। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की थी हेजिंग के पर्पस के लिए, उनको क्लोज कर दिया है। तो ये जो है ये बुलिश संकेत नहीं है, ये स्लाइटली बियरिश संकेत है, क्योंकि अगर आप वैसे सिर्फ स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे कि लॉन्ग में पोजीशन इंक्रीज हुई, शॉर्ट में डिक्रीज हुई, तो ये बुलिश संकेत है। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो पोजीशंस क्लोज की गई हैं वो हेजिंग के लिए बनाई गई थी, हेजिंग वाली पोजीशंस को क्लोज किया गया है, तो ये एक स्लाइटली बियरिश संकेत है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर दोस्तों एक खास बात, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स के द्वारा। उन्होंने शॉर्ट साइड पे स्टॉक फ्यूचर्स में शायद कुछ स्टॉक्स के अंदर स्पेक्युलेटिव पोजीशंस बनाई हैं शॉर्ट साइड के ऊपर, जो कि एक बियरिश संकेत है। और यहाँ पे जो इंडेक्स फ्यूचर है उसके अंदर भी वॉल्यूम कम हो रही है। और जहाँ तक बात की जाए आपके ऑप्शंस की, इंडेक्स ऑप्शंस की, वहाँ पे जो शॉर्ट साइड पे पोजीशंस हैं उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है, लॉन्ग साइड पे कम हुआ है। ये एक बियरिश संकेत देता है। लेकिन जो हमने ऑप्शन चेन देखी वहाँ पे हमें दिख रहा था कि जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार आपको ये दुविधा हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी मान के चलूँगा कि ऑप्शन चेन जो है इस समय स्लाइटली बुलिश है। और यहाँ पे भी वॉल्यूम्स जो हैं कम हुई हैं, कैश सेगमेंट में सेलिंग की गई है, बियरिश संकेत है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स रिलेटिव बेसिस के ऊपर इस समय थोड़े से बियरिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम्स जो हैं डिक्रीज हुई हैं सभी सेगमेंट में, आप देख सकते हैं कैश सेगमेंट में, इंडेक्स फ्यूचर्स में या इंडेक्स ऑप्शंस में, दोनों जो डोमेस्टिक प्लेयर्स और स्मार्ट मनी दोनों इस समय वॉल्यूम्स यहाँ पे आपको कम दिखाई दे रही हैं। प्राइस सेक्शन मेरे हिसाब से न्यूट्रल है दोस्तों, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। वॉल्यूम एनालिसिस बियरिश है, उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। फ्यूचर्स का डेटा इस समय बियरिश दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। ऑप्शन चेन हमें थोड़ी सी बुलिश दिखाई दे रही है। डोमेस्टिक प्लेयर्स ने अपनी कैश सेगमेंट की पोजीशंस को क्लोज किया है ऐसा प्रतीत हो रहा है, और जो फ्यूचर्स की हैज पोजीशन है उनको भी क्लोज किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा ओवरऑल सभी डेटा पॉइंट्स को देख के हमें अपसाइड यहाँ पे बहुत लिमिटेड दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा गैप फिल हो सकता है 10,334 तक, लेकिन ये अपसाइड जो है इस समय क्योंकि वॉल्यूम्स कम हो गई हैं तो ये अपसाइड जो है बहुत लिमिटेड है, और यहाँ मार्केट जो है अपने रिवर्सल के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म व्यू जो पिछले हफ्ते बुलिश था इस हफ्ते बियरिश रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू दोस्तों अभी भी बियरिश है, क्योंकि जो आपका रूट कॉज एनालिसिस है उसका कोई भी अभी समाधान हमें नहीं मिला। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इस व्यू के बेसिस के ऊपर आप कोई भी ट्रेड या निवेश ना करें। यहाँ पे अगर इस एनालिसिस के अंदर किसी डेटा पॉइंट में आपको लगता है कि गलत है या कंक्लूजन उसका गलत है या मैंने उसको सही से इंटरप्रेट नहीं किया, तो मुझे आप बताएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो जज बन जाते हैं कि ऐसा हो गया, 50 पॉइंट ऊपर चलेगी, 100 पॉइंट ऊपर चलेगी। कोई भी मार्केट का एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट नहीं फाइंड आउट कर सकता। मैंने पिछले हफ्ते के सेटअप में आपको जो रेजिस्टेंस पॉइंट था वो 10,100 पे था, और जो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है 10,000 को ज़रूर क्रॉस करेगी। तो मार्केट यहाँ 10,142 150 तक गई। तो इसमें कोई ऐसी हैरान होने की बात नहीं है, इसके बारे में हम पिछले हफ्ते भी चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर मार्केट एकदम गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो उसके बारे में भी हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमारा जो व्यू था वो बुलिश था। मार्केट लगभग 9700 के आसपास खुली थी, वहाँ पे हमें पता था कि मार्केट 10,000 क्रॉस करेगी। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे एक 100-150 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो भाई आपने वहाँ पे 9700 के आसपास भी अगर बाइंग की होती तब भी आप अभी तक 300-400 पॉइंट्स जो है मार्केट में कैप्चर कर चुके होते। तो यहाँ पे मार्केट में स्मार्टली काम करना ज़रूरी होता है, और हम केवल मार्केट की दिशा टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन सबके लिए हुआ, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए हुआ बाकी सबके लिए नहीं हुआ। तो इसलिए एनालिसिस के ऊपर फोकस करिए। कहीं पे भी मैंने कोई गलती की हो आज के वीडियो में, कंक्लूजन में, एनालिसिस में, डेटा पॉइंट में, तो आप मुझे बताएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपने आप को करेक्ट करके आपके साथ जो है करेक्शन बताऊंगा कि क्या करेक्शन की मैंने आपके इनपुट्स के बेसिस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर आप केवल टिप्स लेने आए हैं, केवल जज करने आए हैं, तो मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि हमेशा 10 में से 1 या 2 बार प्रोबेबिलिटी होती है गलत होने की। और टचवुड अभी तक पिछले
3 महीने के अंदर हमारा एक बार भी एनालिसिस गलत नहीं हुआ है। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल सही एनालिसिस करते हैं, हमेशा 10 में से 1 या 2 बार आप मान के चलिए कि हम यहाँ पे गलत भी हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का निफ्टी सेटअप देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए सेटअप के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।